बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी से निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संत दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा बमलेश्वरी मंदिर जो कि डोंगरगढ़ में स्थित है। ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है, पुरातन सनातन है। यहाँ पर हम अपना कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं आध्यात्मिक। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, ये तपस्थली होती है, हमारे महापुरुषों की ये तपस्थली होती है। जहाँ जहाँ ये आश्रम बनते हैं, देवियों का या शिव मंदिर बनता है, कोई भी तपस्थली होती है, हमारे महापुरुषों ने यहाँ ब्रह्म ज्ञान की साधना किया था। ये धरती पवित्र हो गई है, इसलिए यहाँ कुछ न कुछ बनता है। ठीक, ये यहाँ नीचे बहुत बढ़िया तालाब भी है, उसमें नाव भी चलती है, बहुत सुंदर दिव्य स्थान है। इस समय हम लोग यहीं पर उपस्थित हैं। तो एक भजन के माध्यम से हम बताएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। जटा सिर पे रखाने से भस्म तन में रमाने से सदा फल फूल खाने से कभी मुक्ति नहीं पाई। कि तपस्थली में जाने पर जब आपको आत्मज्ञान होगा तभी ये फिर समझ में आएगा। हर चीज़ अध्यात्म है। हमने यहाँ देखा हर चीज़ अध्यात्म है। आज भौतिक उन्नति हुई लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई। अगर है ज्ञान को पाना, ज्ञान सद्गुरु के द्वारा मिलता है। बिना ज्ञान के आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। गुरु अनेक हो सकता है, सद्गुरु एक है जो परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। जटा सिर पे रखाने से, भस्म तन में रमाने से, सदा फल फूल खाने से कभी मुक्ति नहीं पाई। हमारे महापुरुष पहले जंगल में रहते थे। वहाँ साधना करते करते 3 महीने 4 महीने हो जाता था और अमृत पान करते थे। उनको भूख प्यास नहीं लगता था, इसलिए उनकी दाढ़ियाँ बढ़ गई, बाल बड़े बड़े हो गए। ऐसा उन्होंने किया कि स्नान नहीं करते थे, भूल जाते थे कहाँ समाधि लगी हुई है। आज क्या है, समझ में तभी आएगा। बाल रखना कोई गुनाह नहीं है, भस्म लगाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन असली चीज़ को जानना होगा। वो करते क्या थे, ये साधना करते थे ब्रह्म ज्ञान की। इसलिए आज वो इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा गया। उन लोगों की कृपा है जो आज हम लोग का सम्मान हो रहा है। हाँ, बने मूरत पुजारी हैं, बने मूरत पुजारी हैं, तीर्थ यात्रा पियारी है, करे व्रत नेम भारी हैं, भरम मन का मिटे नाही। हमारे महापुरुष वहाँ वो टिकते थे,
वहाँ रुकते थे जहाँ उनको पर्याप्त जल होता था। देखो इसके नीचे कितना सुंदर सरोवर है, इसलिए वहाँ रुकते थे और अपनी तपस्या करते थे, इसलिए यहाँ तपस्थली बनी। ये संतों की कृपा है, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की साधना किया। ये साधना जो होता है ब्रह्म ज्ञान की, वाइब्रेशन द्वारा 1 किलोमीटर ठीक कर देता है। अगर आप अपने घर में करेंगे ये साधना तो आपका घर भी तपस्थली बन जाएगा। ये तपस्थलियाँ हैं, बने मूर्त तीर्थ यात्रा प्यारी है। हमारे महापुरुष इतना तीर्थाटन नहीं करते थे, इतना उस समय पैसा नहीं होता था लेकिन उनको सद्गुरु के द्वारा आत्मज्ञान हो गया था, इसलिए वो साधना में रत थे। आज उन्होंने घर में काम करते हुए मुक्ति को प्राप्त किया। ठीक, ये आप भी कर सकते हो। तीर्थाटन घूमना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो यहाँ आना भी समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। लाख सूरज शशि तारा करे प्रकाश मिल सारा, बिना गुरु घोर अंधियारा, न प्रभु का रूप दर्शाई। देखिए, वो ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है, वो ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है। जैसे नवरात्र में लोग उपवास रहते हैं, उपवास रहना कोई गुनाह नहीं है। उपवास का मतलब जैसे एकादशी लोग रहते हैं, हमारे हिंदू समाज में एकादशी बहुत रहते हैं। एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी का मतलब है 11वां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, हुआ 11। उपवास, नज़दीक, वास माने बैठना, जो सबसे नज़दीक हो वो कौन है? परमात्मा। साधना की विशेष विधि का नाम है उपवास। वो देवी कह क्या रही है? अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, वो देवी कह रही है। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते वो देवी कह क्या रही है। इसलिए आपके अंदर प्रकाश हो, बिना सद्गुरु के वो प्रकाश हो नहीं सकता। लाख सूरज शशि तारा करे प्रकाश में सारा। लोग कहते हैं क्या परमात्मा को देखा? परमात्मा हमको छोड़ा ही कब है? हमको परमात्मा आज तक छोड़ा ही नहीं। वो हमारे अंदर बैठ करके हम थोड़ी देख रहे हैं, वही देख रहा है। ये सारा संसार, सारी सीन वही देख रहा है। जैसे आँख होती है, आँख को निकाल के रख दिया जाए मेज पर, ये आँख नहीं देखेगी। लेकिन यही आँख एक अंधे को लगा दिया जाए तो देखना शुरू कर देगा। वो देख कौन रहा है? आँख नहीं देख रहा है, एक माध्यम है, वो देख रहा है ब्रह्म। और उस ब्रह्म को अगर नहीं जाना तो सारे काम ठीक नहीं है। कि अंश तू था ब्रह्म का, भूल गया जग आज, जान ले अपने आप को प्रभु मिल जाएगा। कि स्वयं को जानो, उस ब्रह्म को जानो, उस शब्द को जानो जिसके अंतःकरण में 33 कोटि देवता का वास है। उस शब्द से सारी सृष्टि की रचना की गई। वो शब्द तुम्हारे प्राणों में चल रहा है। उस शब्द को अगर जान गए तो आप 33 करोड़ देवता की पूजा आवाहन कर सकते हैं। उनको आना पड़ेगा। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रगाश। रामचरितमानस में आया है, उसका एक बार ज्ञान हो जाए तो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। रामचरितमानस में आया है कि जासु नाम सुमि रत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। वो कौन सा नाम है? एक बार पकड़ में आ गई तो भव सागर से तर जाएंगे। वो आंतरिक अवस्था है, ये सनातन है, पुरातन है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।